अगर सोचिए आपको रात को सोते समय ये चिंता ना हो कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि आपने इतना इनकम कमा लिया है या इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया है कि वो पैसे ऊपर से पैसे बना के आपको और पैसे बना रहा है। यानी कि अब आप सो रहे हो, जग रहे हो, पैसा आपको और पैसा कमा के दे रहा है, और वो ऐसा पैसा है कि वो कभी खत्म नहीं होने वाला। कार आपको एक टैक्सी ली, आपने टैक्सी ली या आपने प्राइवेट व्हीकल लिया, अगर आपने टैक्सी ली तो वो आपको इनकम जनरेट करके देगा, तो वो आपके लिए एसेट है। क्या आपने सोचा है कि 45 की उम्र में आपको कुछ ना करना पड़े, आपको वो काम करना पड़े जो आपको पसंद है, आपकी जिंदगी एक स्ट्रेस फ्री हो, आपको सुबह अलार्म लगाकर ऑफिस की तरह उठना ना पड़े। मैं बात कर रहा हूं अर्ली रिटायरमेंट की। अर्ली रिटायरमेंट मतलब आपने अपना इतना पैसा जोड़ लिया है कि अब आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। आप रिटायरमेंट लेके अपनी पूरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। आपने कहीं घूमने जाना है, आपने कुछ लेना है, तो आपको पैसों की चिंता ना हो। आपको काम करना है, एक दिन करना है, साल भर नहीं करना है, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपने इतना पैसा जुटा लिया है कि अब आपको रिटायरमेंट लेने का टाइम आ चुका है और आपको पैसों की बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो। अगर ऐसा आपके साथ हो जाए तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्मी कन्वर एंड यू आर वॉचिंग मनी मैटर्स। आज हम बात करेंगे अर्ली रिटायरमेंट के बारे में। अर्ली रिटायरमेंट, नाम से ही पता लग रहा है, जल्दी से रिटायर होना। रिटायर का मतलब क्या होता है? रिटायर का मतलब होता है अगर आपने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया है उस एज में, अब आपको पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं हो, तो अब आप काम छोड़ के रेस्ट कर सकते हो। आप उन चीजों को पूरा कर सकते हो जो आपने कभी सोची ना हो। उस चीज को हम अर्ली रिटायरमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं अर्ली रिटायरमेंट के फायदे के बारे में। अर्ली रिटायरमेंट के फायदे बहुत टाइप के हैं। आपका लाइफ जो है वो बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री होगा। आपका कोई सपना है, लाइक मान लो कि आपका सपना ट्रैवल करना है, तो अर्ली रिटायरमेंट में आप ट्रैवल कर सकते हो, आपको पैसों का बिल्कुल भी झंझट नहीं है। अर्ली रिटायरमेंट में आप अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकते हो। अर्ली रिटायरमेंट में अपने टाइम को कंज्यूम करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मान लो आपको फोटोग्राफी का शौक है और आपके ऑफिस की स्ट्रेस फ्री लाइफ में आप वो चीज़ पे अपना पूरा ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन जब आप रिटायरमेंट होते हो, आपको पैसों की चिंता नहीं होती, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, आप इस चीज़ को अपना पैशन बना सकते हो, आप इस चीज़ से अपने लिए पैसे और कमा सकते हो। अगर सोचिए आपको रात को सोते समय ये चिंता ना हो कि पैसे कहाँ से आएंगे, आपकी किसी के घर में शादी है, आपकी बेटे का पढ़ाई का खर्चा है, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको बहुत से पैसे लगने वाले हैं, आपको जैसा भी खर्चा हो, आपको ये स्ट्रेस नहीं होगा कि आपको वो पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि आपने इतना इनकम कमा लिया है या इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया है कि वो पैसे ऊपर से पैसे बना के आपको और पैसे बना रहा है। अगर मान लो आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी, तो अर्ली रिटायरमेंट में आपके पास इतना पैसा है कि आपको कोई फिक्र नहीं होगी कि वो पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ लगेगा। अब आपने पूरी जिंदगी में एक छोटा सा पौधा लगाया, उसको इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं, उस पे आपने पैसों से इन्वेस्ट किया, मतलब उसमें पानी दिया। अब आज आपकी रिटायरमेंट के टाइम वो इतना बड़ा हो चुका है कि अब आपको फल देगा। यानी कि अब आप सो रहे हो, जग रहे हो, पैसा आपको और पैसा कमा के दे रहा है, और वो ऐसा पैसा है कि वो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो ये चीज अर्ली रिटायरमेंट के फायदे हैं। अर्ली रिटायरमेंट के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि अर्ली रिटायरमेंट के लिए आपको पैसा चाहिए और पैसों के लिए आपको कुछ स्टेप्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। जैसे नंबर 1, सेट योर गोल। आपको सबसे पहले ये गोल सेट करना पड़ेगा कि आपको अपनी अर्ली रिटायरमेंट किस एज में लेनी है, 40 में, 45 में या 50 में। मान लो आप 22 साल की हो और आप आज से सोचते हो कि 45 साल की उम्र में मुझे रिटायरमेंट लेनी है, मुझे इतना पैसा कमाना है कि मुझे पैसों की जरूरत ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है। लाइक आपको अपनी 45 की उम्र में कितने पैसे की जरूरत है। मान लो आपका एनुअल एक्सपेंसेस 6 लाख रुपए है, तो आपको अपने रिटायरमेंट के लिए कम से कम 25 गुना
यानी 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम चाहिए। अगर इतना आपके पास आ जाए तो आप पूरी लाइफ टाइम के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हो। अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए अपने आपको सबसे पहले आपको अपने खर्चे देखने पड़ेंगे। आपके खर्चे कितने हैं मंथली, आपके साल के खर्चे कितने हैं, उस चीज़ आपके लाइफस्टाइल के खर्चे कितने हैं, आपको उस चीज़ के लिए मैनेज करना पड़ेगा। उस हिसाब से अपने गोल को आप अचीव कर सकते हैं। सबसे दूसरा स्टेप्स है ट्रैक योर एक्सपेंसेस, मतलब कि आपको अपने खर्चों को मैनेज करना पड़ेगा। मान लो अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो कम से कम 30% वहाँ का आपको इन्वेस्टमेंट में, 20% आपका ड्रीम्स यानी आपके अपने फ़ोन लेना है, आपकी और कोई ड्रीम्स है उसको पूरा करना है, और 50% आपके मंथली खर्चे हो गए जैसे राशंस, आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, आपके बच्चों के स्कूल के खर्चे, ये सब कैलकुलेट होता है। तो इस हिसाब से आपको ये चीज़ मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कम से कम आपके 30% आपकी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने एफडी की या एलआईसी की या कुछ और किया। आपको वो 30%, कम से कम 30% जो है आपके इमरजेंसी फंड, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, इन 3 के बाद आपका अपना जो भी अमाउंट बचता है उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट लाकी शेयर मार्केट या एसआईपी करनी पड़ेगी, क्योंकि वही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल सकता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि आपको सेव कैसे करना है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से पहले आपको सबसे पहले इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे नंबर 1, आपको इमरजेंसी फंड बनाना है। इमरजेंसी फंड इसलिए बनाना है क्योंकि मान लो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन कहीं से कोई खर्चा आ जाए, तो इस हिसाब से इमरजेंसी फंड आपकी सेविंग्स को बचा सकता है। मान लो आपके पास सेविंग्स है लेकिन अचानक से कोई घर में बीमार हो जाए या कोई भी आपकी जॉब चली जाए, तो आपका इन्वेस्टमेंट यूज ना हो, इसलिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड का अगर मैं कैलकुलेशंस करूं तो इमरजेंसी फंड में आपके महीने का खर्चे का 6 गुना या 12 गुना होना चाहिए। 6 गुना मतलब मिनिमम आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड या 1 साल का मैक्सिमम इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपका खर्चा, महीने का खर्चा 10,000 रुपये है तो कम से कम 6 महीने का 60,000 और 1 साल का 1,20,000 होना चाहिए। वो आपका इमरजेंसी फंड है। दूसरा, आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। मेडिकल मीन्स आपकी फैमिली की प्रोडक्शंस। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, मैं छोटी मोटी बीमारियों की बात नहीं कर रहा, अगर आपको कोई लंबी बीमारी हो जाती है, किडनी फेलियर, हार्ट का, या फिर एक्सीडेंटल का कुछ भी, कोई भी ऐसी बीमारी हो जाती है, तो इस बेस पे वो मेडिकल इंश्योरेंस, वो कंपनी जिससे आपने वो मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, वो आपको उसका पे आउट करेगी। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को यूज नहीं करना पड़ेगा। तो आपकी लाइफ के ऊपर कई सारी जिंदगी डिपेंड्स कर रही है, लाइक आपकी फैमिलीज, आपके माँ बाप, आपके बच्चे या बीवी, वो आपकी लाइफ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आपको कुछ हो जाता है, अनहोनी हो जाती है, तो उनका बहुत बुरा हाल हो सकता है। तो इसलिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के प्रोटेक्शंस के लिए है, ताकि वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आप यूज ना कर सको और अब वो इन्वेस्टमेंट आपकी फैमिली के लिए काम आए। अगला है आपका पैसिव इनकम। आप जॉब तो कर रहे हो, लेकिन जॉब के अमाउंट से जो भी आपकी सैलरी आ रही है, हो सकता है उससे आपके घर के खर्चे चले और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हो। अब थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होगी तो आपको अर्ली रिटायरमेंट का फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट से आप 45 की उम्र में, 45 या 40 की उम्र में रिटायरमेंट नहीं ले सकते। तो इस हिसाब से आपको अपनी पैसिव इनकम के सोर्स को भी ढूंढना पड़ेगा। पैसिव इनकम सोर्स यानी आप यूट्यूब की वीडियो बनाते हो, वो आपका पैसिव इनकम सोर्स है। आपने रियल एस्टेट के अंदर कोई पैसा लगाया, वो आपका पैसिव इनकम सोर्स है। या फिर कोई भी ऐसी इनकम सोर्स जो कि आपकी जॉब के अलावा आप कोई भी इनकम सोर्स यूज कर रहे हो, चाहे आपने छोटी सी शॉप डाल ली, चाहे कोई भी ऐसा इनकम सोर्स जिसका आप यूज करके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो पैसिव इनकम सोर्स आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है आपकी अर्ली रिटायरमेंट के लिए। अगला स्टेप है आपके पास इन्वेस्टमेंट। ये सबसे मेन स्टेप है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का यूज करके ही आप, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने एफडी करवा ली या आपने एलआईसी करवा ली या फिर आपने अपने सेविंग अकाउंट में पैसा डाला हुआ है, नहीं। क्योंकि आपका जो महंगाई की दर है वो कम से कम 8 से 9% चलती है। तो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% से ऊपर हो। तो वहां पे हमारे पास यही प्लेटफॉर्म है, शेयर मार्केट, एसआईपी, बॉन्ड्स या कोई और अदर प्लेटफॉर्म जो कि हाई रिस्की हो सकते हैं, बट आपको
अपने महंगाई दर से ऊपर का इंटरेस्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने खर्चों को मैनेज करना। दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसेट और लायबिलिटीज। एसेट में क्या होता है कि ऐसी आपने कोई चीज खरीदी जो कि आपको हरदम पैसे कमा के दे रही है, आपका खर्चा नहीं करवा रही। और लायबिलिटीज का सबसे बड़ा उदाहरण है, जैसे लायबिलिटीज का मतलब है कि आपने कोई ऐसी चीज ली जो आपको आपके पैसे को बार बार खर्च कर रही है, उस चीज को हम लायबिलिटीज कहते हैं। एसेट में हम इन्वेस्टमेंट को लेके चलेंगे, जैसे एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स या कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। तो ये चीजें जो है, अगर आपने वहां पे पैसा लगाया तो वो आपको पैसा, आपका जो पैसा है वो आपको और बढ़ा के, इस चीज को हम एसेट बोलेंगे। और लायबिलिटीज जैसे कार, एसी, फोन, ऐसी चीजें जो आपके खर्चे बढ़ा रही है। एग्जांपल अगर मैं एसी लिया, एसी तो आपके लिए बहुत ठीक है, लेकिन एसी के जरिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास बिल आएगा, उसकी मेंटेनेंस आएगी। कार के लिए भी सेम चीज़ है, आपकी इंश्योरेंस देनी पड़ेगी, आपका पेट्रोल का खर्चा लगेगा, आपको उसकी वैल्यू डेप्रिकेट होगी, मतलब हर साल उसकी वैल्यू भी कम हो रही है। तो इस चीज़ को अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कम उम्र में करना है या आपको रिटायरमेंट जल्दी लेनी है, तो सबसे पहले आपको एसेट और लायबिलिटीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। एसेट को आपको सबसे बढ़ाना पड़ेगा और अपनी लायबिलिटीज़ को कम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आपने फ़ोन लेना है, लेकिन फ़ोन तो अब 50,000 के आईफोन्स ले लो या 1 लाख के आईफोन ले लो, या आप 12-13 हज़ार के एंड्रॉयड फ़ोन भी ले सकते हो जो कि अच्छे होते हैं। अगर आपको ज़रूरत है किस चीज़ की, अगर आपको ज़रूरत है उस फ़ोन की, तो आप 12-13 हज़ार के फ़ोन ले सकते हो। आपको 50,000 या 1 लाख के फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी वेस्टेज ऑफ मनी है। तो हम उस चीज़ को लायबिलिटीज़ कह के मान सकते हैं, क्योंकि वो फ़ोन जो है आपको इनकम कमा के नहीं दे रहा है। हाँ, अगर मान लो आपने एक आईफोन लिया और आपने आईफोन किसी यूज़ के लिए लिया, लाइक आपने यूट्यूब्स की वीडियो बनानी है, या आप उस चीज़ को ऐसे यूज़ करना है ताकि वो फ़ोन आपके लिए इनकम जनरेट कर सके, तो वो फ़ोन आपके लिए लायबिलिटीज़ नहीं है, आपके लिए एसेट का काम कर सकता है। बट वो डिपेंड करता है, वो सिचुएशंस कहती है कि आपका वो एसेट है या लायबिलिटीज़ है। एग्जाम्पल, आपको एक कैमरा लेना है, आपने कैमरा लिया, बट वो कैमरा डिपेंड करता है कि आपने उसको पर्सनल यूज़ के लिए लिया या आपने उसको अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए किया, लाइक यूट्यूब्स की वीडियो को बनाने के लिए। तो वो डिपेंड करता है कि वो आपका एसेट है या लायबिलिटीज़ है। लेकिन कार आप वो एक टैक्सी ली, आपने टैक्सी ली या आपने प्राइवेट व्हीकल लिया, अगर आपने टैक्सी ली तो वो आपको इनकम जनरेट करके देगा, तो वो आपके लिए एसेट है। बट आपको, अगर आपने प्राइवेट व्हीकल है, अपने घूमने के लिए ले रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए लायबिलिटीज़ हो सकती है। तो ये एसेट और लायबिलिटीज़ में डिफरेंस है। तो आपके पास एसेट कितने हैं और लायबिलिटीज़ कितनी है, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा कि मैंने एक्चुअली, हम कहीं जाते हैं तो आपने कई चीज़ें ये नोटिस की होगी कि जैसे कोई बुजुर्ग आदमी है या बूढ़ा आदमी है, वो केले बेच रहा है। आई थिंक उसकी उम्र 70 साल 80 साल भी हो सकती है, केले बेच रहा है। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि वो इस उम्र में भी वो काम कर रहा है। इसका मतलब कोई रिटायरमेंट वो कभी लाइफ टाइम ले नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो कमाएगा तब तक खाएगा। रिटायरमेंट का मतलब मेनली यही होता है कि अब आपने वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया है कि अब आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल की भी कमाने की जरूरत नहीं है। आपके पास इतना पैसा जुट चुका है या इतना पैसा इन्वेस्ट या इतना पैसा आपको आ चुका है कि वो पैसा आपको इंटरेस्ट के रूप में इतना पैसा देगा कि आपको अब कमाने की जरूरत नहीं है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और वही जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे तो वही आपका रिटायरमेंट का टाइम है। अब चाहे वो 40 की उम्र है, 45 की उम्र है, 50 की उम्र है या 60 की उम्र है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कब अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया है। तो आप जान गए होंगे फाइनेंशियल फ्रीडम और रिटायरमेंट को। अगर आपको बिल्कुल कम टाइम में या फिर कम एज में रिटायरमेंट लेनी है तो आप इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में और मनी मैटर्स के ऊपर हम बात करेंगे और पैसों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, क्योंकि कमेंट जो है वो मेरे लिए सबसे खास है, क्योंकि उसी बेस पे मैं अगली वीडियोस को बनाऊंगा। और अगर आपको कोई टॉपिक और समझना है मनी के ऊपर तो आप कमेंट कर सकते हो, तो इस बेस पे हम अगली वीडियो पे काम करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, अब खैर।